हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बड़े ब्लॉग में हमारी इस जर्नी में। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं 10। आप लोगों के साथ ऐसा कभी होता है कि आप अगर घर से स्टडी करते हो, लेट सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर होम एंड देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ उस दिन सोचता हूँ कि यार आज तो मैं ना 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, लेकिन उसी दिन मुझे कुछ ना कुछ काम आ जाता है। कुछ ना कुछ काम इन द सेंस कि आज चलो मौसी को छोड़कर आते हैं। आज ऐसा है कि अंकित जो है मेरा मामा का लड़का है, उसे स्टेशन छोड़ने जाना है क्योंकि वो वृंदावन जा रहा है, या फिर किसी की टंकी ख़त्म हो गई है तो वो टंकी भरवा के लेके आना है। सो ना जिस दिन मतलब मैं सोचता हूँ कि यार आज सुबह जल्दी उठना है और उठकर अपन ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टडी करेंगे और थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन मिल जाएगा। और उस बीच में अगर मैं एक छोटी सी नींद ले लूँगा तो मेरा मूड और अच्छे से फ्रेश हो जाएगा, मस्त तरीके से पढ़ाई करूँगा। लेकिन नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं मेरे साथ। तो अभी भी देख सकते हो आप 10 बज चुकी है, और अगर मैं बताऊँ तो मेरी एंशियंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट होने वाली है गाइस आज। वेयर इज़ माय कॉपी, ये रखिएगा इस कॉपी। तो इसमें जो है 23 लेक्चर्स आई हैव कंप्लीटेड। ये कॉपी भरा गई है, तो अब इससे स्टार्ट करेंगे हम। तो आप लोग जो है बने रहो, सपोर्ट करते रहो मुझे, ताकि मैं डेली ही कंटेंट अपलोड करूं। अब देखो ऐसा है कि अगर मैं स्टडी करूंगा तो उस दौरान मैं आपको शायद ही कम क्लिप्स शो कर पाऊंगा, क्योंकि यार अगर मुझे मोबाइल रखना होगा तो मुझे उधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि फिर मेरी मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ अपनी स्टडी में। इस चक्कर में मैं बहुत कम क्लिप शूट करूँगा, यहीं से करूँगा, लेकिन फिर हम बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप। Guys, in the Gupta era, we are understanding the status of women. Here we understand that women is allowed to worship of Krishna, read Puran and epics. Epics मतलब महाभारत या रामायण. And high dependency on men. अपर वर्ण में तो high dependency थी, but लोअर वर्ण की अगर हम बात करें तो she is free to earn. She can go to land and she can earn. So she had a freedom in अपर वर्ण, लोअर वर्ण इन द वैश्य और शूद्र में, ठीक है ना। और दो अपर वर्ण में अगर देखे जाए तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो है इस प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, तो उससे पोलीगैमी बढ़ रही थी। पोलीगैमी क्या होता है? पोलीगैमी इन द सेंस, अगर किसी व्यक्ति के पास मान के चलो ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो एक तो शादी हम करते ही हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा शादी कर सकता है, तो उसी को हम पोलीगैमी कहते हैं। और यहाँ पर वुमेन लीड्स टू प्रॉपर्टी, मतलब वुमेन मैन की प्रॉपर्टी हो रही थी इस एरिया में, इस जोन में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि गर्ल्स की एज भी कम थी फॉर मैरिज, और गर्ल्स की एज थी मतलब अगर मान के चलो लड़की 14 साल की है, तो अगर उसका जो हस्बैंड है वो 30 35 40 50 साल में भी शादी कर रहा था। अब मान के चलो 50 साल का हस्बैंड अगर कोई 14 15 18 17 साल की लड़की से शादी करेगा, तो अब वो 50 साल वाला जो हस्बैंड है वो तो जल्दी डेथ हो जाएगी उसकी, मतलब 10 साल और जिएगा। तो उससे गाइज जो विडो थी उनकी अगर हम बात करें तो उनका रेट बढ़ रहा था विडो का, और विडो को एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ऑस्टर रहें और सेलिबेसी को फॉलो करें। अगर हम बात करते हैं कि विडो जो है सेलिबेसी को फॉलो करेगी, तो इससे क्या होगा? इससे गाइस ऐसा होगा कि मान के चलो अगर विडो इफ़ शी फॉलोज सेलिबेसी, तो उसका जो है प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं रहेगा। और प्रॉपर्टी जो है विडो के पास नहीं जाएगी, मतलब पति की जो प्रॉपर्टी है वो पत्नी के पास नहीं जाएगी। तो ये बता रहे थे, ये चीज़ हमें प्रूव करती है कि उस टाइम पर जो है विडो को कोई हक नहीं होता था अपनी पति की प्रॉपर्टी पे। दैट्स वाई उसे बोल देते थे कि आप तो विडो हो एंड यू शुड कमिट सती, एंड सती कमिट करने के लिए उसे देवी बना दिया जाता था। एंड ये सारे व्हाट क्या बोल सकते हैं अपन, कॉन्स्पिरेसी थी, ताकि ओवरऑल अगर हम बात करें इसका कंक्लूजन तो ये था कि ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये है कि जो वुमेन है उसका कोई राइट्स नहीं है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे। दैट्स वाई शी हैज़ टू कमिट सती। और मुझे ये लगता है पर्सनली, मेरा ये व्यू है कि हो सकता है इसी चक्कर में सती का कॉन्सेप्ट आया हुआ हमारी सोसाइटी में, इज़ जस्ट टू सेव द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, सो दैट शी कैन नॉट एक्वायर
her husband property and she has to commit sati and become देवी। तो ना ही तुम देखो ना ही उसको ऑर्नामेंट पहनने का कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी और ना ही कोई मेकअप की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, क्योंकि आप तो विडो हो। ये लिखा है ना, विडो एक्सपेक्टेड टू celibacy and all these things so that women cannot hire the property। and same thing Abhishek sir will also teach us। he is a very good teacher in my view। let's see आगे क्या होता है। गाइस फाइनली 14 जून 2025 को वी हैव स्टार्टेड एंशिएंट हिस्ट्री। और अगर आज की हम बात करें तो लेट मी टेल यू, आज गाइस देख सकते हो आप 26/6/2025 मतलब कि 12 दिनों के अंदर गाइस वी हैव फिनिश्ड एंशिएंट हिस्ट्री दैट हैज़ 24 लेक्चर नंबर 24 एंड लेक्चर नंबर 21। तो अब हम गाइज स्टार्ट करेंगे इसका रिवीजन पहले, देन फिर कल से स्टार्ट करने वाले हैं हम। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री। और कोर्स तो ऑलरेडी बहुत आगे चल रहा है, बट मैं तो गाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने वाला हूँ। एंड उसके बाद वी हैव सारथी IAS PYQ। तो एक एक करके वी विल सॉल्व ऑल दिस PYQ, ठीक है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर, और ये आ गई अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ है। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस PYQ, उसके बाद 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के PYQ में। फिर सोसाइटी आ जाएगी हमारी स्लॉट 2 में। फिर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज़। फिर अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड उसके रेमेडीज़, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड रोल ऑफ वुमेन। यहाँ से हमारी ज्योग्राफी स्लॉट चालू हो जाता है। और कुछ ये देखिए, मैंने ये भी बनाया था अपना हिस्ट्री 11 मंथ्स लेफ्ट 25 मई, इस तरीके का अपना शेड्यूल। पर ये है कि आप भी शेड्यूल बनाते हैं, मैं भी शेड्यूल बनाता हूँ, बस उसमें से देखा जाए तो 80% शेड्यूल ही वी कैन फॉलो एंड द रेस्ट ऑफ 20% शेड्यूल विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय या विल नॉट वर्क एज पर आवर शेड्यूल होता है। लेकिन ठीक है, तो फटाफट से जो है हम पहले तो मैं 5 चैप्टर का रिवीजन करूँगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक वी विल रिवाइज एंड देयर आफ्टर उसके PYQ सॉल्व करेंगे। और उसके बाद 1-2 आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। और फिर कल से जो है मेडिकल हिस्ट्री चालू करेंगे, ठीक है। गाइस आई एक्सपेक्टेड दैट यू हैव रीड एंशिएंट हिस्ट्री। तो मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ कॉइन को क्या बोलते हैं एंड स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ था। तो मैं तो गाइस रिवीजन फेज में हूँ, तो मुझे जो क्वेश्चंस लगेंगे मैं आपसे पूछूंगा एंड देखते हैं कि आपका कितना तगड़ा रिवीजन है। एंड लेट मी नो ऑल द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो जो मैं पढ़ता जाऊँगा, मुझे जो लगेगा वो मैं आप लोगों से पूछता जाऊँगा। तो आपका भी रिवीजन, मेरा भी रिवीजन। गाइस कैन यू गिव मी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैलियोलिथिक एज। ओके, लेट मी गिव यू 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो हमारी बैंड सोसाइटी थी। बैंड सोसाइटी इन द सेंस 30-40 लोगों की सोसाइटी थी और किन बेस्ड रिलेशनशिप पर थी सोसाइटी, मतलब कि भाई चाचा का लड़का, मामा का लड़का, इस तरीके की सोसाइटी थी। एंड हम जो शेल्टर था हमारा वो था ट्री, केव्स वगैरह। वी डू नॉट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट जस्ट लाइक we have today, like this you can see the permanent settlement that we have today। and third thing we have आर्किटेक्चर वगैरह तो नहीं था, लेकिन यस हमें हैविंग ज्ञान ऑफ फायर हो गया था, मतलब आग के बारे में वी हैव आइडेंटिफाइड अबाउट फायर एंड हैविंग ज्ञान ऑफ आर्ट। जैसे कि ये तो अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। और फिर हम गाइस स्टोन जो पत्थर होता है ना, उससे हम टूल वगैरह बनाने लग गए थे। तो लेट मी एक्सप्लेन यू देख कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैलियोलिथिक एज। फूड गैदरिंग प्लस हंटिंग, एग्रीकल्चर वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता था। देन सोसाइटी बता दिया मैंने, लिव इन ओपन एयर नियर ट्री या रिवर, ठीक है। हैविंग ज्ञान ऑफ फायर और हैविंग ज्ञान ऑफ आर्ट एंड स्टोन से टूल बनाते हैं। तो कोई भी पूछे तो फटाफट से यू हैव टू क्विक रिमेंबर दीज थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर क्या बोलते हैं इसको, पैलियोलिथिक एज। तो इसमें हमारे पास गई देखो कोर टूल्स थे एंड मिडिल पैलियोलिथिक एज में फ्लैग टूल्स थे। तो पैलियोलिथिक एज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल और अपर। और अगर देखें हम तो इंडियन स्टोन एज क्लासिफाइड
primarily into three stages: Old Stone Age, Late Stone Age, and New Stone Age. यानी Paleolithic Age, Mesolithic Age, and Neolithic Age. तो इस फटाफट से वी हैव डन रिवीजन ऑफ 3 चैप्टर्स एंड लेक्चर नंबर 4 स्टार्टेड करेंगे, बट उससे पहले जग में हुआ है पानी ख़त्म और मुझे पीनी है गाइस चाय, और मोबाइल हो चुका है डिस्चार्ज। तो मोबाइल का चार्जर भी ले आते हैं उधर से, पानी का जग भी भर लेंगे और फटाफट से चाय बना लेंगे। देन वी विल स्टार्ट दी फर्दर रिवीजन, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक हम रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, फिर देखेंगे आगे जो भी होगा, है ना। ओके गाइस, तो पानी का जग भर लाया हूँ मैं और चार्जर भी देख लो आप, कल का लेकर आ गया हूँ मैं। एंड ये रहा अपना पानी का जग। अब स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टडी। ओके गाइस, तो यू कैन सी कि 6:54 हो चुकी है शाम के, एंड फाइनली वी हैव completed our today's activities, so that now अब मैं जाऊँगा विष्णु भाई की दुकान पर बिल वगैरह लगे थे लिए, एंड फिर बाकी का काम देखते हैं, फिर रिवीजन वगैरह करेंगे। और दिस इज हाउ यू कैन सी माई टेबल ऑफ स्टडी वेयर आई सिट एंड स्टडी ऑफ डेली like 6 to 8 hours. Sometimes it can decrease just because of the intervention of outside people in my home, just like कोई भी आ जाता है तो उनके साथ बैठना पड़ता है, तो इस चक्कर में अदरवाइज मैक्सिमम आई हैव टू सिट एंड आई हैव टू स्टडी 6 to 7 hours. It's okay because I have already covered 50 to 60% syllabus फ्रॉम यूट्यूब, एंड अभी कुछ 25-26 जून को आई हैव जस्ट परचेज द बैच ऑफ PW ओनली IAS, एंड सो दैट जो मेरे लूप होल्स थे वो इस बैच के थ्रू कवर हो जाएंगे। एंड और मुझे सोशोलॉजी के लिए तो मतलब मेरा सब्जेक्ट एज यू नो दैट माई ऑप्शनल सब्जेक्ट इज सोशोलॉजी, सो उसके लिए मुझे कुछ कोर्स वगैरह तो लेना ही था, तो वो अराउंड अगर देखा जाए तो 16 to 17,000 का आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यार जब 16 to 17,000 का सोशोलॉजी का कोर्स आ रहा है तो क्यों ना मैं एक कॉम्बो बेच ले लूँ 30K में, जिससे कि मेरे जो लूप होल्स हैं लाइक एथिक्स हो गया, अपना आर्ट एंड कल्चर एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि है यूट्यूब पर अवेलेबल तो है, बट मैंने सोचा कि यार देखो ऐसा है कि इट इज़ अ लॉन्ग मैराथन, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि यार 1 साल में ही यू कैन क्रैक, मे बी सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट, देखते हैं जो भी, वो तो फ्यूचर की बात है। बट मैंने सोचा कि यार ऐसा ना हो कि मेरी लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर फॉर मी। दैट्स वाई मैंने सोचा कि ठीक है पैसे लग जाने दो, क्योंकि इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ विल नेवर बी बेस्ट। अगर तुम किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे तो ठीक है मान लो बेस्ट हो जाएगा, बट अगर अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट कर रहे हो और अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट विल नेवर बी बेस्ट। एंड आप तो जानते हो कि भीमराव अम्बेडकर कितना अच्छा कहते हैं कि भले ही आपके पैरों में चप्पल ना हो पर हाथ में बुक होना कंपलसरी है भाई। जब वो इतने टफ टाइम में हार्ड वर्क करके इतनी हाई लेवल और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, तो यार मेरे पास तो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप है, एक PC है, आईफोन है ब्लॉगिंग के लिए एंड एवरीथिंग आई हैव। तो फिर तो यार मुझे इतना आज के टाइम पे देखा जाए ना तो आज के इस एरा में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब, एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो हमें ऐसा नहीं कि दिल्ली वगैरह जाकर ही प्रिपरेशन करना हो, तो यार सब कुछ जब इतना ईजी है तो क्यों ना यार हम अपनी तरफ से 100% क्या बोल सकते हैं 100% कंट्रीब्यूशन दें अपने गोल के लिए, एंड फिर देखते हैं बाकी जो डेस्टिनेशन में होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द ब्लॉग ऑफ टुडे, सो लेट मी एंड द ब्लॉग बिकॉज यार मेरे ना 128 GB वाला आईफोन है तो वो फटाफट से भरा जाता है यार, तो आज मैं स्टोरेज खाली करूँगा फिर कल से डेली ब्लॉगिंग चालू। अब देखो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बच पाता है कि यार मैं एक अच्छा थंबनेल वगैरह बना लूँ, बहुत दिक्कतें आती हैं यार गाइस प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन ठीक है। लव द प्रोसेस, डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट,
बिकॉज रिजल्ट तो रिजल्ट ही है, लेकिन अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा इस प्रिपरेशन में, राइट और नॉट।